अक्सर ऐसा होता है ना कि बच्चे जब गणित में कोई गलती करते हैं तो हम उसे सीधे सीधे उनकी कमजोरी मान लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम अपना नजरिया ही बदल दें? आइए आज इसी पर बात करते हैं। और यहीं पर हमारा सबसे बड़ा आइडिया सामने आता है। एक गलती कमजोरी नहीं बल्कि सीखने का एक मौका है। हर गलती असल में हमें कुछ सिखाने के लिए ही होती है। ये एक सिग्नल की तरह है, एक इंडिकेटर जो बताता है कि अरे यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो ठीक है, ये बात तो समझ आ गई, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा करे कैसे? मतलब एक गलत जवाब को सही समझ की सीढ़ी कैसे बनाया जाए? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और जरूरी कदम है विश्लेषण। मतलब सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि जवाब गलत है, हमें ये समझना होगा कि वो बच्चा उस गलत जवाब तक पहुंचा कैसे। एक तरह से हमें एक जासूस की तरह सोचना पड़ेगा। टेक्निकली इसे त्रुटि विश्लेषण या एरर एनालिसिस कहते हैं। और जैसा मैंने कहा, ये बिल्कुल एक जासूस की तरह काम करने जैसा है, जहां हम गलती के सुराग पकड़कर उसकी असली जड़ तक पहुंचते हैं। अब देखिए, गलतियां ना कई वजहों से हो सकती हैं। हो सकता है बच्चे को कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो, या फिर वो बस रट्टा लगा रहा हो। कभी कभी तो सवाल की भाषा ही समझ नहीं आती, या फिर एग्जाम का डर ही इतना होता है कि सब गड़बड़ हो जाता है। तो असली वजह को पहचानना ही सबसे पहला काम है। अच्छा, तो हमने वजह समझ ली। अब अगला स्टेप है प्रॉब्लम का सही डायग्नोसिस करना। मतलब ये पैटर्न पहचानना कि आखिर किस तरह की गलती बार बार हो रही है। ये कुछ बहुत ही कॉमन गलतियां हैं जो हम सब ने देखी होंगी, जैसे हासिल लेने में गड़बड़ कर देना, प्लस की जगह माइनस लिख देना, या फिर जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनका मतलब ही कुछ और निकाल लेना। इस पैटर्न को पकड़ना डायग्नोसिस का पहला स्टेप है। तो अब सवाल है कि ये डायग्नोसिस करें कैसे? बहुत सिंपल है। छोटे छोटे टेस्ट ले सकते हैं, बच्चे की कॉपी को ज़रा ध्यान से देख सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा तरीका उनसे बात करके ये समझना कि वो सोच कैसे रहे हैं। और हाँ, क्लास में एक्टिविटीज़ के दौरान उन पर नज़र रखना तो बहुत ही फायदेमंद होता है। ओके, तो हमने गलती की वजह भी समझ ली और उसका टाइप भी पहचान लिया। अब आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, इसका इलाज, जिसे हम कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए बच्चा हासिल वाले जोड़ में बार बार गलती कर रहा है। अब उसे डांटने की बजाय क्यों ना अबेकस या कुछ मोतियों का इस्तेमाल करें। सोचिए, जब वो अपनी आंखों से देखेगा कि 10 मोती मिलकर एक बंडल कैसे बनाते हैं, तो हासिल का जो ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ना, वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। या फिर ये देखिए, पहाड़ें याद करना। ज्यादातर बच्चों के लिए ये एक मुसीबत होती है, तो रट्टा लगवाने के बजाय उन्हें खेल खेल में सिखाएं। कोई गाना बना लीजिए या कोई मजेदार एक्टिविटी कीजिए। यकीन मानिए, जो चीज मजे से सीखी जाती है वो ज्यादा देर तक याद भी रहती है। कई बार बच्चे प्लस और माइनस के साइन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल और बहुत पावरफुल विजुअल तरीका है। प्लस के लिए मान लीजिए हरा रंग और माइनस के लिए लाल रंग इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। रंगों का ये छोटा सा हिंट उनके दिमाग में उस कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर सकता है। छोटा सा बदलाव, लेकिन फर्क बहुत बड़ा। और ये वर्ड प्रॉब्लम्स, ये तो बहुतों को परेशान करते हैं। जब भी ये मुश्किल लगे तो बच्चे से कहिए कि वो इसका चित्र बनाए। जब वो उस सवाल को ड्रॉ करेगा ना, तो उसे विजुअली समझ आएगा कि असल में हो क्या रहा है, जोड़ना है या घटाना। ये तरीका भाषा और मैथ्स के बीच के गैप को भर देता है। तो आपने देखा, ये सिर्फ कुछ तरीकों की बात नहीं है, ये तो सिखाने के पूरे नजरिए, पूरे अप्रोच को बदलने की बात है। आइए इस पूरी बातचीत का सार समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि गलती को बच्चे की नाकामी की तरह नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे सीखने का एक गोल्डन चांस समझना है। डांटने फटकारने की जगह प्यार से सही रास्ता दिखाना है। यही तो असली गाइडेंस है। हमेशा याद रखिए, एक टीचर या पेरेंट का काम सिर्फ सही जवाब रटाना नहीं है, बल्कि उस जवाब तक पहुंचने का सही रास्ता दिखाना है। हर गलती सच में एक मौका है।